फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे इजी लगता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स का नाम सुनते ही पैनिक कर जाते हैं। किसी को डेरिवेशन नहीं आती, किसी से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते और फिर कंक्लूड कर लेते हैं कि फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रियलिटी क्या है? फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, बस उसे डिफिकल्ट बना दिया गया है। अब बोर्ड्स में सिर्फ 1 महीना बचा है और रिसेंट ईयर्स में फिजिक्स के पेपर थोड़े से टफ आए हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता। ट्रुथ अभी भी बहुत कुछ हो सकता है अगर सही अप्रोच फॉलो करोगे। इस वीडियो में मैं 5 पावरफुल स्टेप्स बता रहा हूं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स इंप्रूव होंगे और हो सकता है फिजिक्स तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। स्टेप 1 की बात करते हैं, वेटेज वाइज स्टडी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेटेज वाइज चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब ऐसे चैप्टर जिनके मार्क्स ज्यादा है और वो इजी भी हो। फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है और टाइम भी कम है, इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनको टारगेट करेंगे और तुम भी अब स्मार्ट स्टूडेंट बनो और इन हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट करो, जैसे कि ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो हाफ सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे फिजिक्स का, साथ में 37 मार्क्स भी कवर करेंगे और ये इजी भी है। इनमें ज्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं आता है, न्यूमेरिकल ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले आप लोगों को टारगेट करना है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 है बेटा जी PYQ एनालिसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करो। सिलेबस बड़ा है, टाइम कम है, तो हर टॉपिक को सेम डेप्थ में पढ़ना पॉसिबल नहीं हो, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में करो और जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग दो। तो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर? सिंपल है यार, PYQ उठाओ। अगर कोई टॉपिक 2020 में आया, 2022 में आया, 2024-25 ऐसे रिपीट हो रहा है, मतलब पिछले 4-5 साल से बार बार वो दिख रहा है तुम्हें, या एक आधा ईयर भी बीच में रह जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका मतलब वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप टॉर्क का एक टॉपिक ले लीजिए, आपको लगता है कि 1 नंबर में उसकी डेफिनेशन आई है, 1 नंबर या 2 नंबर में उसका स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा है और 3 नंबर में उसकी डेरिवेशन भी बहुत बार आई है पिछले 3-4 साल के अंदर, तो इसका मतलब वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक शीट बनानी है, उसमें उस टॉपिक का नाम लिखना है, किस ईयर में आया है ये लिखना है और कितने मार्क्स का आया है ये भी लिखना है। इससे तुम्हें बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 की अगर हम बात करें, जो कि है बेटा जी डेरिवेशन। हाँ, फिजिक्स में डेरिवेशन ज्यादा मार्क्स की नहीं आती, बट जब भी आती है तो 10 से 12 नंबर को कवर करती है। तो 10 से 12 नंबर को कवर करने के लिए आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक जगह लिख लेनी है। समझ के लिखोगे तो फायदा होगा, अगर रट्टा मारोगे तो भाई एग्जाम टाइम पे क्लिक नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि लिख लिख के समझ के करना, ताकि जब एग्जाम में अगर कोई स्टेप याद ना रहे तो वो एकदम से हिट कर सकता है, क्लिक कर सकता है आप लोगों को, ठीक है। और एक काम और करना, वीडियो खत्म होते ही 3 शीट जरूर प्रिपेयर कर लेनी है। कौन कौन सी? PYQ प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 1 शीट, डेरिवेशन की 1 शीट और फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स की 1 शीट। ये सारी की सारी शीट जो है एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले जब रिवीजन करोगे तो ये शीट्स बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और बहुत ज्यादा आपके काम में आएंगे। स्टेप नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो है राइटिंग। अब लिख लिख के पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इसके 2 फायदे हैं। पहला, तुम लिखोगे वो तुम्हें लंबे टाइम के लिए याद रहेगा, और दूसरा, लिखने से तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी और बोर्ड्स में प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, लिखो, लिख लिख के याद करो और अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करो बेटा जी। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल क्या करना है, उसका 1 शॉट देख लो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि यार कौन कौन से बेस्ट टीचर हैं और उनके कौन कौन सी आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार से उसको जरूर से चेक कर लेना। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल्स एंड रिवीजन का बेटा। न्यूमेरिकल्स के लिए अभी PYQ ही सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है। चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व करो। NCERT एग्जाम्पल उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ फिर PYQ के ऊपर ही फोकस करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आराम से बनते चलेंगे, बिल्कुल इजी वे में चलेंगे। ओके बेटा जी। और रिवीजन के लिए आपको डेली रिवाइज करना है, सिर्फ देखना नहीं है, चीजों को अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि शायद दोबारा इतना रिवीजन का टाइम तुम्हें ना मिले। तो लिखो, समझो, रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। अगर ये प्रोसेस ऑनेस्टली फॉलो कर लेते हो तो फिजिक्स का फोबिया दूर हो जाएगा। अब जाओ, वो शीट्स बनाओ और मेहनत से पढ़ाई करो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।